Chapter number 9, Bholi, from the book Footprints Without Feet. Her name was Sulekha. उसका नाम सुलेखा था. But since her childhood, लेकिन उसके बचपन से ही everyone had been calling her भोली, the simpleton. हर कोई उसे भोली, सीधी सादी लड़की के नाम से बुलाता था. She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल. वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head. वो चारपाई से, खटिया से अपने सिर के बल गिर गई थी. And perhaps it had damaged some part of her brain. और शायद इसने उसके ब्रेन के किसी पार्ट को डैमेज कर दिया था, खराब कर दिया था. That was why, यही कारण था, she remained a backward child. वो बड़ी पिछड़ी हुई लड़की रही and came to be known as भोली, द सिंपलिटन गर्ल. और भोली के नाम से जानी गई, सीधी सादी लड़की. एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी. वो बच्ची बहुत ही गोरी थी और खूबसूरत थी. बट वैन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे चेचक की बीमारी हो गई. ओनली द आइज़ वर सेव्ड, सिर्फ आँखें ही बचाई जा सकीं. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, लेकिन उसकी पूरी बॉडी, पूरा शरीर काफ़ी ख़राब हो गया. बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, सारे शरीर पर चेचक के दाग हो गए. Little Sulekha could not speak till she was 5. सुलेखा बोल नहीं पाई जब तक कि वो 5 साल की नहीं हो गई. And when at last she learnt to speak, और जब अंत में उसने बोलना सीखा, she stammered, तो वो हकलाती थी. The other children often made fun of her. दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे. And mimicked her, और उसकी मिमिक्री करते थे, एक्टिंग करते थे. As a result, she talked very little. परिणाम ये हुआ कि वो बहुत कम बात करती थी. रामलाल had 7 children. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 sons and 4 daughters. 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं. And the youngest of them was भोली, और उनमें सबसे छोटी बेटी थी भोली. It was a prosperous farmer's household. ये एक धनी किसान का घर था. And there was plenty to eat and drink. और खाने पीने के लिए पर्याप्त था. All the children except भोली were healthy and strong. भोली को छोड़कर सभी बच्चे बहुत ही स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग थे. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. बेटों को शहर भेजा गया, स्कूल में पढ़ने के लिए और बाद में कॉलेज में पढ़ने के लिए. Of the daughters, और बेटियों में भी, राधा द एल्डेस्ट, राधा जो बड़ी बेटी थी, had already been married, उसकी पहले ही शादी हो गई थी. The second daughter, और जो दूसरी बेटी थी, मंगला's marriage, मंगला की जो शादी थी, had also been fixed, had also been settled, वो भी तय हो गई थी. And when that was done, और जब ये हो गया, रामलाल would think of the third, चंपा,
तब रामपाल तीसरी बेटी चंपा के बारे में भी सोचने लगा। दे वर गुड लुकिंग, हेल्दी गर्ल्स। ये सभी उसकी बेटियां जो थीं वो खूबसूरत थीं, हेल्दी थीं। एंड इट वॉज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर दैम। और उनके लिए दूल्हा ढूंढना कठिन नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल भोली को लेकर चिंतित था। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना तो उसके पास शारीरिक खूबसूरती थी और ना ही वो बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड। भोली 7 साल की थी। वैन मंगला वॉज मैरीड, जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। उसी साल एक प्राइमरी स्कूल, लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल उनके गांव में खोला गया। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहब इसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। रेवेन्यू ऑफिसर होने के नाते तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटर हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। इसलिए तुम गांव वालों के लिए एक उदाहरण दो। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तुम ज़रूर अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से सलाह मशवरा किया, शी क्राइड, तो वो चिल्लाने लगी, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम। यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल में हिम्मत नहीं थी कि तहसीलदार साहब की बात ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी बोली, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं बताती हूँ क्या करो। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरीड। चूँकि उसकी शादी की तो ना के बराबर संभावना है। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि वो समझ में भी कम है और वो उसका चेहरा भी ठीक नहीं है। लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरी अबाउट हर। स्कूल में जो टीचर हैं उनको उसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सैड। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक। वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे तो बस याद था कि कैसे कुछ दिन पहले ही उसकी पुरानी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर। वो डर के मारे चिल्लाई, नहीं 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 नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। और अपना हाथ उसने अपने पिता से छुड़ाया, उनकी पकड़ से छुड़ाया। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया, मूर्ख लड़की, क्या परेशानी है तुम्हें? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो बस तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ।
तब उसने अपनी पत्नी से बोला, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे। आज उसे कुछ ठीक ठाक कपड़े पहना दो, और एल्स वॉट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। वरना जो टीचर हैं और जो दूसरे स्कूल की लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वो उसे देखेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। नए कपड़े तो आए ही नहीं कभी भोली के लिए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। उसकी बहनों की बस जो पुरानी ड्रेसेस थीं वही उसके पास पास ऑन होती रहती थीं। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कोई भी केयर नहीं करता था कि उसके कपड़ों की मरम्मत कर दे या उनको धो दे। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। आज वह लकी थी कि उसे साफ सुथरी ड्रेस मिली थी, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स। हालांकि वो ड्रेस सिकुड़ गई थी कई बार धुलने के बाद, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब चंपा को नहीं आती थी। शी वॉज इवन बाथड। उसने नहाया भी, एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। और तेल रगड़ा गया उसके सूखे और उलझे हुए बालों में। ओनली देन डिड सी बिगिन टू बिलीव। केवल तभी उसे विश्वास होना शुरू हुआ दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसे उसके घर से ज़्यादा अच्छी जगह ले जाया जा रहा था। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुँचे, the children were already in their classrooms. बच्चे पहले ही अपने क्लासरूम में थे। रामलाल handed over her daughter to the head mistress. रामलाल ने अपनी बेटी को मास्टरनी जी को सौंप दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear laden eyes. जब उसे अकेला छोड़ दिया गया तो वो बेचारी लड़की डरी हुई आंखों से चारों तरफ देखने लगी। There were several rooms. कई सारे कमरे थे, and in each room, और हर एक कमरे में गर्ल्स like her, उसके जैसी लड़कियां squatted on mats, चटाई पर बैठी हुई थीं, reading from books, किताबों से पढ़ रही थीं, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या स्लेट पर लिख रही थीं। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। हेड मिस्ट्रेस ने भोली से एक क्लासरूम में एक कोने में बैठ जाने के लिए कहा। भोली डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक। भोली नहीं जानती थी कि एग्जैक्टली स्कूल क्या होता है, एंड वॉट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वो ये पाकर बड़ी खुश हुई कि इतनी सारी लड़कियाँ वहाँ पर प्रेजेंट थीं, वो भी उसकी उम्र वाली। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसे उम्मीद थी कि इनमें से एक आध लड़की तो उसकी दोस्त बन ही जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। लेडी टीचर जो क्लास में थीं वो लड़कियों से कुछ कह रही थीं, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। लेकिन भोली कुछ नहीं समझ पाई। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। वो तो बस दीवारों की तस्वीरों को देखती रही। द कलर्स फैसिनेटेड हर। रंगों ने उसे आकर्षित किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। घोड़ा बिल्कुल वैसा ही ब्राउन था जैसे घोड़े पर बैठकर तहसीलदार साहिब उनके गांव में विजिट करने आए थे। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर। बकरी
काली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पड़ोस में बकरी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड। पैरट हरा था, बिल्कुल उन्हीं पैरट्स की तरह जो उसने आम के बगीचे में देखे थे। एंड द काव वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय उनकी लक्ष्मी जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक भोली ने नोटिस किया दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड। टीचर उसके बगल में खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, और उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? ब ब ब ब शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। वो हकलाते हुए बस इतना ही बोली, ब ब ब ब। देन शी बिगेन टू क्राई, और फिर वो रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और उसकी आंखों में आंसू आ गए, बिल्कुल बाढ़ की तरह, ना रुकने वाली बाढ़ की तरह। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसी सैट इन हर कॉर्नर, जब वो अपने कोने में बैठी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, उसकी हिम्मत नहीं हुई उन लड़कियों की तरफ देखने की, हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जिन्हें वो जानती थी कि वो अभी भी उसके ऊपर हंस रही थीं। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, सभी लड़कियां क्लासरूम से बाहर निकल गईं। बट भोली dared not leave her corner, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई अपना कोना छोड़ने की। Her head still lowered, she kept on sobbing, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था और वह सिसक रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर की आवाज़ इतनी सॉफ्ट थी, इतनी सुकून देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, अपने पूरे जीवन उसे इस तरह से नहीं पुकारा गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसके दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर बोली खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड, और ये कोई आदेश नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, बस एक फ्रेंडली सजेशन था। भोली गॉट अप, और बोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके सारे शरीर में पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी लड़खड़ाती हुई जबान फिर से उसे अपमानित कराएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, लेकिन इस दयालु महिला के लिए, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, हालांकि उसने कोशिश करने की ठानी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, टीचर की इतनी सुकून भरी आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि वो उस पर हंस नहीं सकती थी। भ भ भ भ शी बिगेन टू स्टैमर, उसकी ज़बान फिर लड़खड़ाने लगी। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, बहुत बढ़िया, टीचर ने उसका उत्साह बढ़ाया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, हाँ पूरा नाम बोलो। भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, अंत में वो इसे बोल पाई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसे बड़ा सुकून मिला। एज इफ़ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, ऐसा सुकून जैसे उसे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया हो अपना नाम बोलकर। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, टीचर ने स्नेह से उसे थपथपाया और कहा वेल डन।
एंड सेड, और टीचर बोली, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, डर अपने दिल से निकाल दो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स, और फिर तुम हर एक की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली? भोली ने ऊपर देखा मानो कि वो पूछ रही हो, मैडम आप सही कह रही हो? यस यस, इट विल बी वेरी ईजी, हाँ हाँ बहुत सरल होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम रोज स्कूल आओ। विल यू कम, क्या आओगी तुम? भोली नोडेड, भोली ने अपना सिर हिलाया। नो, से इट अलाउड, ऐसे सिर मत हिलाओ, तेज आवाज़ में बोलो। ये यस, एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड। जब उसने यस बोला तो भोली खुद भी आश्चर्यचकित रह गई दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो इसे बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, मैंने कहा नहीं था तुमसे? नाउ टेक दिस बुक, अब ये लो किताब। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, किताब अच्छी अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और तस्वीरें भी रंगीन थी। डॉग था, कैट थी, गॉड था, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काव, जस्ट लाइक लक्ष्मी, गाय बिल्कुल लक्ष्मी की तरह। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक तस्वीर के साथ एक बड़ा सा वर्ड लिखा हुआ था मोटे मोटे लेटर्स में। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम ये किताब पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, और फिर मैं तुम्हें और बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और फिर मैं और बड़ी दूंगी। इन टाइम, और समय के साथ साथ, यू विल बी मोर लर्नेड दैन एनी वन एल्स इन द विलेज, और तुम गांव में मौजूद किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिमान हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और तब कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग सम्मान से तुमको सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और फिर तुम बिना हकलाए बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट, भोली को महसूस हुआ एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। भोली को महसूस हुआ कि अचानक से गांव में जो सारे मंदिर थे उनकी घंटियां बजने लगी थी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और जो पेड़ थे स्कूल के आसपास उनमें बड़े बड़े लाल फूल उगाए थे। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और उसका जो दिल है वो धड़क रहा था नई उम्मीद से और नए जीवन से। Thus the years passed, इस तरह से साल गुजरते गए। The village became a small town, गांव एक छोटा सा कस्बा बन गया। The little primary school became a high school, छोटा प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल हो गया। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning milk, अब एक सिनेमा हॉल भी था और कॉटन का एक मिल भी था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, एक मेल ट्रेन भी उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर,
रामलाल सेड टू हिज वाइफ। डिनर के बाद रामलाल अपनी वाइफ से बोला, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंभर्स प्रपोज़ल। क्या मैं विशंभर का प्रपोज़ल स्वीकार कर लूँ? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड। उसकी वाइफ बोली, हाँ निश्चित तौर पर। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली किस्मत वाली होगी इस तरह के खाते पीते दूल्हे को पाकर, अच्छे घर के दूल्हे को पाकर। अ बिग शॉप, एक बड़ा सा शॉप है, दुकान है। अ हाउस ऑफ हर ओन, उसका अपना एक घर है। एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने तो सुना है कई हज़ार बैंक में रखे हुए हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, तुम सही कह रही हो, बट ही इज़ नॉट सो यंग। लेकिन वो इतना यंग नहीं है। यू नो, तुम्हें पता है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग उतनी ही उम्र का है जितनी उम्र मेरी है। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसकी पहली पत्नी से जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 45 और 50, कितनी उम्र होगी, 45 50? इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, आदमी के लिए ये कोई बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हम किस्मत वाले हैं कि वो दूसरे गांव का है। एंड डजंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और वो उसके चेचक के निशानों के बारे में नहीं जानता। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वो जो मंद बुद्धि है उसके बारे में भी नहीं जानता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोज़ल, यदि हम इस प्रपोज़ल को स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो पूरे जीवन भर वो अनमैरिड रह जाएगी, उसकी शादी नहीं हो पाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। हाँ, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो मूर्ख क्या कहेगी, वो बिना बुद्धि वाली क्या कहेगी। शी इज़ लाइक अ डम काव, वो तो एक सीधी सादी गाय जैसी है। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल। रामलाल बोला, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कॉट। भोली अपनी चारपाई पर जागी हुई लेटी हुई थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, और अपने माता पिता की फुसफुसाती हुई आवाज़ में किए जाने वाले उस कॉन्वर्सेशन को, उस बातचीत को सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। विशंबर नाथ अच्छा खासा एक दुकानदार था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ी बारात लेकर आया अपने दोस्तों की, एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदारों की। विद हिम, अपने साथ, फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन, और एक बड़ा सा जो बैंड बाजा था वो इंडियन फिल्म का एक गाना बजा रहा था, और वो जो बैंड था वो बारात के आगे आगे चल रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स,
और जो दूल्हा था वो बैठा हुआ था सजे धजे घोड़े पर। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल बड़ा खुश था इस तरह की शानो शौकत देखकर। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपना नहीं देखा था दैट हर फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी बेटी की इस तरह से शानदार शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की जो बड़ी बहनें थीं, हु हैड कम फॉर द ओकेज़न, जो इस मौके पर आई थीं, वर एनवर्स ऑफ हर लक, उन्हें उसकी किस्मत पर जलन हो रही थी। When the auspicious moment came, और जब वो शुभ घड़ी आई, the priest said, तो पंडित जी बोले, bring the bride, दुल्हन को ले आइए। भोली, clad in a red silken bridal dress, भोली जो एक लाल सिल्क की दुल्हन वाली ड्रेस पहने हुई थी, was led to the bride's place, उसे दुल्हन की जगह लाया गया नियर द सैक्रेड फायर, पवित्र अग्नि के पास। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्ट विशंबर नाथ, एक दोस्त ने विशंबर नाथ से बोला, दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, दूल्हे ने पीले गेंदे की माला को उठाया। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, तो एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से उसके घूंघट को थोड़ा सा हटा दिया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, तो विशंबर की नज़र जो है वो चेहरे पर चली गई। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉज्ड इन हिज हैंड्स, और जो माला थी वो उसके हाथों में थम गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और दुल्हन ने धीमे से उस घूंघट को फिर से अपने चेहरे पर रख लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने अपने बगल में जो दोस्त खड़ा था उससे कहा, क्या तुमने देखा है उसको? शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो चेचक के दाग हैं। सो वॉट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग ईदर, तुम भी तो यंग नहीं हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मैं उससे शादी करूँगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़, तो उसके पिता को मुझे ज़रूर ही 5,000 रुपये देना पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट, रामलाल गया और अपनी पगड़ी, जो मान माना जाता है, सम्मान माना जाता है, वो पगड़ी विशंबर के पैरों में रख दी। डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, इस तरह से मेरा अपमान मत करो। टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000, नहीं, मुझे तो 5,000 चाहिए। और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, रखो अपनी बेटी को। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, थोड़ा सा दयालु बन जाइए, थोड़ा सोचिए तो। इफ़ यू गो बैक, यदि आप वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं कभी भी गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा। देन आउट विथ 5,000, तो 5,000 रुपये ले आइए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, अलमारी खोली एंड काउंटेड आउट द नोट्स,
और उसने नोट गिने। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और उसने वो बंडल दूल्हे के कदमों में रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant स्माइल। बिशंबर के लालच भरे चेहरे पर एक जादुई मुस्कान आ गई, एक जीत की मुस्कान आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने जुआ खेला था और वो जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, फिर वो बोलने लगा, मुझे वो माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से पल्लू हट गया दुल्हन के चेहरे से, घूंघट हट गया दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे की तरफ नहीं थीं। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर की तरफ देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, सीधे अपने होने वाले पति की तरफ देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, बस केवल अपमान था सामने वाले के लिए। विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशंबर ने माला उठाई दुल्हन के गर्दन में पहनाने के लिए, गले में पहनाने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले वो ये कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली के हाथ एकदम से आगे बढ़े जैसे कोई बिजली कौंध गई हो। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और माला जाके आग में गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो खड़ी हुई और उसने घूंघट हटा दिया। पिताजी, सैड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, साफ तेज आवाज़ में भोली बोली, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टिल्ड, उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी बिल्कुल दंग रह गए। टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, उसे बिना जरा भी हकलाए हुए सुनकर। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल बिल्कुल सदमे में आ गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमान कानाफूसी करने लगे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी शर्म की बात है, कितनी बुरी बात है, कितनी शर्म की बात है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, भोली क्या तुम पागल हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की नाक कटाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, कुछ तो ख्याल करो हमारी इज्जत का। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली बोली, आपकी इज्जत की खातिर ही तो। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई थी इस लंगड़े बूढ़े आदमी से। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं इतनी नीच, लालची और स्वार्थी नहीं हूँ, स्वार्थी कायर नहीं हूँ जैसा कि मेरा हस्बैंड है। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल,
वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काव। कितनी बेशर्म लड़की है ना। हम सब तो सोचते थे कि ये सीधी सादी गाय है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। भोली गुस्से में उस बूढ़ी महिला की तरफ मुड़ी। यस आंटी, सही कह रही हो आंटी, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काव। आप सब सोचते थे कि मैं तो बस भोली भाली गाय हूं। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। इसलिए आप इस बिना दिल वाले व्यक्ति को मेरे को सौंप रहे थे। बट नाउ द डम काव, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन अब वो भोली भाली गाय, वो हकलाने वाली मूर्ख लड़की बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? क्या तुम और सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ द ग्रॉसर, विशंबरनाथ जो ग्रॉसर था, स्टार्टेड टू गो बैक, वापस जाने लगा विद हिज पार्टी, अपनी बारात के साथ। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन, और जो कन्फ्यूज से बैंड वाले थे, थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी। उन्होंने सोचा कि अब तो ये जो फंक्शन था, सेरेमनी थी, वो तो ख़त्म हो गई। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और फिर उन्होंने एक क्लोजिंग गाना बजाया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ खड़ा था। हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। उसका सिर झुका हुआ था दुख से और शर्म से। द फ्लेम्स ऑफ द sacred fire slowly died down। थोड़ी देर में पवित्र अग्नि की जो आग थी वो भी बुझ गई। एवरीवन वॉज गॉन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा एंड सैडो बोला, बट वॉट अबाउट यू? लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब कभी कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विथ यू? हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी। और सुलेखा ने शांत और दृढ़ आवाज़ में बोला, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत करिए। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। आपके बुढ़ापे में मैं माँ की और आपकी सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी वेयर आई लर्नड सो मच, जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम? मैम क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ? वो अपनी टीचर से बोली, मैम क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर। टीचर कोने में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, ये सब ड्रामा वो देख रही थी। यस भोली, हाँ भोली हाँ, ऑफ कोर्स, निश्चित तौर पर, शी रिप्लाइड। मैडम ने बोला, टीचर ने बोला। एंड इन हर स्माइलिंग आइज़, और उनकी मुस्कुराती हुई आँखों में वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, गहरी संतुष्टि का भाव था, संतुष्टि की रोशनी थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, वो रोशनी, वो सुकून जो एक आर्टिस्ट फील करता है, एक कलाकार महसूस करता है। वैन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो अपना मास्टरपीस देखता है, जब वो अपने सबसे अच्छे काम को देखता है, जैसा आर्टिस्ट फील करता है,
वैसे वो टीचर, भोली की टीचर फील कर रही थी।